जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 27वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी आज की कक्षा मोक्ष मार्ग के संबंध में संचालित है। बंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर ने अलग अलग विषयों को लेकर के अलग अलग तात्विक, आध्यात्मिक, उपदेशात्मक, धर्म कथात्मक विभिन्न विषयों का उसमें समन्वय किया है और प्रभु ने अपनी अंतिम वाणी के रूप में, अंतिम भोलावण के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र हमें प्रदान किया है। उसी उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की परूपणा की गई है। वैसे तो तीर्थंकर भगवंतों की संपूर्ण वाणी, तीर्थंकर भगवंतों के संपूर्ण उपदेश मोक्ष मार्ग ही है। भगवान का प्रत्येक शब्द, भगवान का प्रत्येक उपदेश, चाहे वो कथात्मक रूप है, चाहे वो सैद्धांतिक है, चाहे वो धर्म कथानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, चरणानुयोग हो, प्रत्येक शब्द में मोक्ष मार्ग का ही रहस्य छिपा हुआ है। परमात्मा ने एक एक शब्द संसार के दुखी जीवों को दुख से मुक्त कराने के लिए, संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्माओं को संसार से मुक्त कराने के लिए ही अपनी वाणी रूप से प्रस्तुत किए हैं। उसमें भी विशेष रूप से उत्तराध्ययन सूत्र का 28वां अध्ययन, जिसका नाम ही मोक्ष मग्ग गई अथवा मोक्ष मार्ग गति, मोक्ष मार्ग के रूप में जीव को कैसे यात्रा सुलभ हो, मोक्ष मार्ग में जीव की कैसे गति और प्रगति हो, उस लक्ष्य को रख करके इस अध्ययन की भगवान ने परूपणा की है। उसका पहला और तीसरा जो गाथा है उसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। 28वें अध्ययन की पहली गाथा और तीसरी गाथा। एक बार हम इसका उच्चारण करें, फिर इसकी विशेष चर्चा हम करेंगे। मोक्ष मग्ग ग इम तच्चम सुनेह जीर्ण भाषीयम च कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम नाणं च दंसनं चैव
चरितं च तवोतः एयं मग्गमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गयिम् एयं मग्गमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गयिम्। बंधुओं, इन दो गाथाओं में मोक्ष मार्ग के स्वरूप का परिचय दिया है और मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले साधक को किस फल की प्राप्ति होती है उसका भी संकेत किया है। वैसे तो नाम ही मोक्ष मार्ग है, अर्थात मंजिल तो मोक्ष ही होगी, क्योंकि व्यक्ति जिस मार्ग पर चलता है अंततः उस मार्ग की पूर्णाहुति उस फल के साथ ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति बेंगलोर में रहता है और वह व्यक्ति मैसूर रोड या मैसूर मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है तो वह अंततः उस दिशा में चलता हुआ मैसूर की मंजिल को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति हैदराबाद की रोड पर चलता है तो चलता हुआ वो एक दिन हैदराबाद पहुंचता है। मार्ग उसी का नाम है। मार्ग कहते किसको है? तो ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि जो मंजिल पर पहुंचा दे, जो मंजिल की प्राप्ति कराए, उसे ही मार्ग कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग उसी को कहेंगे जो मार्ग, जिस मार्ग की साधना करता हुआ, जिस मार्ग की आराधना करता हुआ उस मार्ग का साधक मोक्ष रूपी मंजिल को पहुंच जाए, मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर ले। तो ऐसा वो मार्ग क्या है और उसकी देशना किसने दी और उस मार्ग का लक्षण क्या है? तो उसके लिए बताया गया है कि मोक्ष मग्ग गईम तच्चम। वास्तव में मोक्ष का मार्ग वही है जो जिणभाषियम, जिनेश्वर भगवंतों ने जिसकी देशना दी है, अर्थात तीर्थंकर भगवंतों ने, जिनेश्वर भगवंतों ने जो भी फरमाया है, जिस किसी भी अपेक्षा को लेकर के फरमाया है, जिस श्रोता को सामने रख करके अपनी बात कही है, वो सारी बातें, जिनेश्वरों के सारे कथन मोक्ष मार्ग है। यथार्थ में वो मोक्ष मार्ग है, वास्तव में वो मोक्ष मार्ग है जो जिनेश्वर भगवंतों ने फरमाया। प्रभु महावीर हमें जागृत करते हुए फरमा रहे हैं, सुनेह जिन भाषियम। जिनेश्वरों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा जिसका कथन किया गया है उस मोक्ष मार्ग को सुनिए, क्योंकि सुन करके ही जाना जा सकता है, सुनने के बाद ही उसे समझा जा सकता है और जान करके और समझ करके उस पर कदम बढ़ाने पर व्यक्ति मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। वह मोक्ष मार्ग कैसा है? तो अगली पंक्ति में कहा कि चौ कारण संयुक्तम। वह मोक्ष मार्ग 4 कारणों से युक्त है, अर्थात मोक्ष मार्ग में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 मोक्ष मार्ग के अंग हैं। सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक चारित्र की आराधना और सम्यक तप की आराधना, यह 4 ही कारण उसमें संयुक्त हैं। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए जो चाहिए वो इन 4 कारणों में समाविष्ट है। इन 4 कारणों में
समाविष्ट होने के साथ ही कहा कि नाण दंशन लक्षणम, लेकिन उसका जो लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन है। क्योंकि ज्ञान और दर्शन के बिना चारित्र और तप का कोई अर्थ नहीं है। जब तक ज्ञान सम्यक नहीं हो, जब तक दर्शन सम्यक नहीं हो, वहां तक चारित्र का और तप का कोई भी मोक्ष मार्ग की दृष्टि से विशेष अर्थ नहीं रह जाता है। जब ज्ञान और दर्शन सम्यक होते हैं, अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के साथ जिस चारित्र की आराधना की जाती है, जिस तप की आराधना की जाती है, वही चारित्र और वही तप मोक्ष का अंग बनते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के अभाव में कितना भी आचरण पालन किया जाए, कितनी भी क्रिया की जाए, कितना भी तप किया जाए, अध्यात्म की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से वह तप अज्ञान तप कहलाता है और वह आचरण द्रव्य चारित्र कहलाता है। इसलिए यहां कहा कि संयुक्त तो चारों चाहिए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों का संयोग बनना चाहिए, तब वो मोक्ष मार्ग बनता है। लेकिन उसका मूल लक्षण या मूल आधार वो है ज्ञान और दर्शन। क्योंकि ज्ञान और दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र की आराधना होती है, जो तप की आराधना होती है, वही वास्तव में आते हुए कर्मों को रोकता है और पूर्वबद्ध कर्मों को खपाता है। जब तक आते हुए कर्म रुकेंगे नहीं और पूर्व में बंधे हुए कर्मों का क्षय नहीं होगा, वहां तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और आते हुए कर्म विरति से, सम्यक चारित्र से रुकते हैं और पूर्वबद्ध कर्म सम्यक तप से निर्जरित होते हैं। सम्यक तप के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को क्षय करके खपा दिया जाता है। एक तरफ पूर्व में बंधे हुए कर्म खप चुके और दूसरी तरफ नए आते हुए कर्मों का मार्ग रुक गया, समुद्र हो गया, तब निश्चित ही आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है। उस अवस्था का नाम मोक्ष है। जीव की वह कर्म रहित पूर्ण विशुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। इसलिए यहां कहा गया कि चौ कारण संयुक्तम, ये मोक्ष का जो मार्ग है वो चार कारणों से युक्त है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। और उसका मूल लक्षण जो है वो लक्षण उसका ज्ञान और दर्शन है। दूसरी अपेक्षा से मुक्त अवस्था में भी ज्ञान और दर्शन साथ रहते हैं। चारित्र भव पर्याय तक है, चारित्र आजीवन होता है, जीवन पर्याय तक होता है। 14वें गुणस्थान तक यथाख्यात चारित्र रहता है, उसके बाद द्रव्य से चारित्र नहीं है। और तप की आराधना भी जीवन रहते ही है, उसके बाद नहीं है। इसलिए ज्ञान और दर्शन जो भव पर्याय में भी साथ रहते हैं और भव पर्याय से मुक्त होने के बाद अशरीरी अवस्था प्राप्त कर ले, जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो जाए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाए, तब भी जीवात्मा के साथ ज्ञान और दर्शन रहते ही हैं। यह आत्मा के निज गुण हैं, अथवा यूं कहें कि ये जीव के लक्षण है। इसलिए यहां पर दोनों बातों को समाहित करके कहा गया, कारण रूप में चारों को बताया, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, और लक्षण के रूप में दो बता दिए, ज्ञान और दर्शन, जो आत्मा के निज गुण है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के लक्षण रूप है। अगली गाथा में कहा कि जो साधक इस ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप मोक्ष मार्ग की जो आराधना करता है या इसका जो आश्रय लेता है, इस मार्ग का जो आश्रय लेता है, अर्थात इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, तो क्या होगा, उसका क्या परिणाम है। तब कहते कि नानम च दंसनम चेव
चरितम च तवो तहा, जो साधक ज्ञान और दर्शन और उसी के अनुरूप, जैसा ज्ञान है जैसा दर्शन है उसी प्रकार का तथा रूप, इसलिए तहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तहा यानी कि वैसा ही, चारितम च तवो तहा, जैसा उसका ज्ञान है सम्यक, जैसा उसका दर्शन है सम्यक, उसी के अनुरूप, उसी प्रकार का जो आचरण करता है और उसी प्रकार का या उसी नियमा के अनुरूप जो तप की आराधना करता है, वह व्यक्ति, वह साधक मोक्ष मार्ग का पथिक कहलाता है। वह मोक्ष मार्ग का राही बन गया है, वह मोक्ष मार्ग का यात्री बन गया है। जो इसकी शरण लेता है, अर्थात इन चारों की, ज्ञान दर्शन और चारित्र और तप की जो शरण लेता है, इसका जो मोक्ष मार्ग का जो साधक आश्रय लेता है, आश्रय लेकर के जो इस मार्ग में चलता है, उसके लिए कहा कि एयम मग्गम मणुपत्ता, जो इस मार्ग को प्राप्त हो जाता है या इस मार्ग में अपने आप को समर्पित कर देता है, इस मार्ग का आश्रय जो ले लेता है, वे जीव, ऐसा जीव, जीवा गच्छन्ति सोगइम, ऐसे जीव सुगति को प्राप्त करते हैं या सुगति में जाते हैं। गच्छन्ति शब्द के हिसाब से जाते हैं। जो जीव इस मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हैं, इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, वे सुगति में जाते हैं। यहां जो ये बात कही गई सुगति में जाते हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है कि जिसने अभी अभी आश्रय लिया, जो थोड़ा सा इस मार्ग पर चला, इस भव में थोड़ा सा चला, क्या वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। परंतु यहां फरमाते हैं भगवान कि वह जीव सुगति में जाता है, या वे जीव जो इसका आश्रय लेते हैं वे सुगति में जाते हैं। तो ये सुगति क्या है, कौन सी गति को हमें सुगति कहना चाहिए, इसका समाधान ठाणांग सूत्र के अंदर मिलता है। ठाणांग सूत्र के चौथे स्थान में, ठाणांग सूत्र में 10 ठाणे हैं अलग अलग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 10 स्थान है वहां। और उन 10 स्थानों में किसी में एक ही उद्देशक है, किसी में 2, 3, 4, 4 भी उद्देशक हैं, अलग अलग उद्देशकों की संख्या है। तो चौथे ठाणे के पहले उद्देशक के अंदर सुगति और दुर्गति क्या क्या है उसकी चर्चा आई है। तो वहां पर प्रभु फरमाते हैं, चक्तारी सुगइयो पनत्ता, 4 प्रकार की सुगति है। देव सुगई, मनुष्य सुगई, सिद्ध सुगई, परिजाई सुगई, 4 प्रकार की सुगति का वर्णन आता है। सबसे उत्कृष्ट सुगति जो है वो सिद्ध सुगई, दूसरे नंबर पे बताया देव सुगई, तीसरी नंबर पे बताया मनुष्य सुगई, और चौथे नंबर पर बताया परिजाई सुगई। 4 प्रकार की सुगति। अर्थात अगर कोई जीव मोक्ष प्राप्त करता है तो वह सुगति है। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया उस भाव में, और यदि वह जीव देवगति को प्राप्त करता है, वैमानिक देवों में देव बनता है, तो वह भी उस जीव की सुगति है। इसलिए जिनकी यात्रा पूरी हो जाती है, मोक्ष मार्ग है, मार्ग के ऊपर यात्रा करते हैं, यात्रा करते करते कभी तो यात्रा पूरी हो जाती है, कभी तो जीवन पूरा हो जाता है। यात्रा अगर पूरी हो गई तो जीव मोक्ष सुगति को प्राप्त करेगा। लेकिन यात्रा पूरी होने से पहले यदि जीवन का आयुष्य पूरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में वह जीव देवगति में जाता है। इसलिए दूसरे नंबर पर देव सुगई कहा, देव को भी सुगति माना गया है। देव में सुगति का मतलब है कि वो देव बनता है तो रिद्धि संपन्न और ऊंचे दर्जे का देव बनता है।
भवनपति व्यंतर नहीं बनेगा, ज्योतिष नहीं बनेगा, किलविसी नहीं बनेगा, वैमानिक और वैमानिक में भी रिद्धि संपन्न बनेगा या इंद्र बनेगा। तो वहां देव गति में सुगति यानी कि अच्छे देव भाव को प्राप्त करता है। तीसरे नंबर पे मनुष्य को सुगई कहा, मनुष्य सुगई। मनुष्य गति में भी कोई जीव आता है, कभी वह जीव म्लेच्छ जाति का मनुष्य बन सकता है, कभी कोई जीव अकर्म भूमि का भी मनुष्य बन सकता है, वो भी मनुष्य गति है। कोई जीव समूर्छिम मनुष्य बन सकता है, वो भी मनुष्य गति है। तो मनुष्य गति में सभी मनुष्य सुगति नहीं माने जाते। वैसे गतियों की अपेक्षा से मनुष्य गति को अच्छा माना गया है, लेकिन जो धर्म आराधना करने वाला, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो जीव है, वो कदाचित देव गति का भी आयुष्य न बांधा हो उसने और मनुष्य गति का आयु पहले बांध लिया हो, तो वो मनुष्य भी बन सकता है। पर ऐसी स्थिति में मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने वाला साधक, मोक्ष मार्ग पर यात्रा करने वाला साधक, अगर उसका आयुष्य पूरा हो गया और वो मनुष्य बनता है, तो वो मनुष्य में उच्च कुल वाला, उच्च जाति वाला, उत्तम कुल वाला, धर्म युक्त और सभी प्रकार की अनुकूलताओं वाले स्थान में मनुष्य बनेगा। इसलिए तीसरे नंबर पे मनुष्य सुगति कहा गया है कि वो भी उसकी सुगति है अगर वो अच्छे मनुष्य के स्थान में जन्म लेता है। तो कदाचित यात्रा पूरी हो गई तो सिद्ध गति को प्राप्त करता है, सिद्ध सर्वोत्कृष्ट सुगति है। कदाचित यात्रा पूरी नहीं हुई, उसके पहले आयुष्य पूरा हो गया, वर्तमान भव का आराधना करते हुए उस भव का आयुष्य पहले पूरा हो गया, तो वो देवगति जाता है। कदाचित देवगति भी नहीं गया, बिल्कुल प्रारंभ किया ही था, पहले आयुष्य बंधा हुआ है, अथवा बाद में भी आयुष्य बांधा, बहुत कम आराधना कर पाया, देव गति जितना भी, देव आयु जितना भी पुण्य एकत्र नहीं हुआ, उतनी भी आराधना नहीं हुई, बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति रही, तब वो अच्छे मनुष्य भाव को प्राप्त करता है। इसलिए उसे मनुष्य सुगई कहा। ये तीन सुगति बताने के बाद चौथे नंबर पे कहा पड़ी जाई सुगई, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्याजाति सुगति। अर्थात जो जीव देव गति में गया है, उसका जो आगामी भाव होगा, देव भाव के बाद वर्तमान भाव में उसने धर्म आराधना की, मोक्ष मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई, अभी उसका अंतिम और चरम भाव नहीं था, कुछ भाव बाकी है, देव गति में गया, देव गति में उसे रिद्धि संपन्न देव गति का स्थान प्राप्त हुआ, महरिद्धिक देव बना। वहां से आयु पूरा करके नियमतः वो मनुष्य में उत्तम कुल आदि जो 10 बोल बताए गए हैं, अथवा जो 10 अंग कहे गए हैं कि 10 अंगे भी जायई, 10 अंगों से युक्त, 10 उत्तम अंगों से युक्त जो स्थान होता है, वहां पर वो देव अपना आयु पूरा करके आकर के जन्म लेता है। जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन में ये चर्चा आई है, 10 अंगे भी जायई, अर्थात प्रत्याजाति, इस जन्म के बाद जो अगला जन्म होगा, वर्तमान में वो देव गति में देव बना है, उसके बाद की जो उसकी जन्म की बात आएगी, अगला तीसरा जो जन्म होगा, वो तीसरा जन्म भी उस व्यक्ति का, उस जीवात्मा का उत्तम कुल आदि सभी उत्तम बोलों से और 10 उत्तम अंगों से युक्त स्थान पर होगा, उसको भी सुगति कहा गया है। तो इस तरह से 4 बातें बता दी गई सुगति के अंतर्गत। तो यहां जो बताया गया कि जीवा गच्छन्ति सौगईम, तो यहां चारों में से किसी एक चीज को भी अगर वो प्राप्त करता है, डायरेक्टली 3 चीजें प्राप्त होती है, या तो मोक्ष, या तो देवगति, या तो उत्तम कुल की मनुष्य गति। ये 3 चीजें उसी भाव से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होगी। चरम शरीर है तो मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा रिद्धि संपन्न देव बनेगा, या उत्तम कुल में मनुष्य रूप में उसका जन्म होगा। परोक्ष रूप से अगर वो देव गति में गया है तो उसका देव भाव का जो आगामी भाव है, प्रत्याजाति, पुनः जन्म, देव गति से पुनः जो जन्म होगा, वो भी उसका उत्तम कुल और उत्तम क्षेत्र में होगा, धर्म युक्त क्षेत्र में होगा। अर्थात
इस बात को कह करके ज्ञानी जन यह बात हमें संकेत कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेता है तो उसकी गति तो सुधर ही जाती है, अथवा तो वो सीधा मोक्ष जाता है। कदाचित उसकी कुछ कर्म स्थितियां बाकी है, कुछ आयुष्य बाकी है, कुछ भव का संसार परिभ्रमण बाकी है, तो वो जब तक इस संसार में जन्म लेगा, उत्तम कुल का मनुष्य और वैमानिक देव ऐसे स्थानों में उसका जन्म होगा, और फिर वह जल्दी ही पुनः पुनः मोक्ष मार्ग का उसको आश्रय मिलता रहेगा। जब जब वो मनुष्य बनेगा फिर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेगा, और अंततः, क्योंकि मार्ग उसी को कहते हैं जो मंजिल तक पहुंचाए, तो अंततः तीसरे भव, पांचवें भव, सातवें भव या अधिकतम 15वें भव में आराधक जीव मोक्ष प्राप्त करता ही है। तो इस प्रकार का ये मोक्ष मार्ग जिनेश्वर भगवंतों ने बताया है। तो हमें इस मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर के ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की जितनी हमारी सामर्थ्य है, जिस प्रकार की हमारी मनोदशा है, जितना हमारा आत्मबल और मनोबल है, उसके अनुरूप हमें उचित रूप से, सम्यक रूप से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना करती रहनी चाहिए, ताकि हम सुगति को प्राप्त करते हुए अंततः उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट सुगति, मोक्ष को प्राप्त करें। इस संदर्भ में अगली कक्षाओं में ज्ञान दर्शन की आराधना किस प्रकार की होती है, चारित्र और तप की आराधना किस प्रकार की होती है, उन बातों पर हम आगामी कक्षाओं में चर्चा करने का भाव रखते हैं। आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, समय हो चुका है। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग